तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला आपको? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मेन कारण जी मेरी लड़की था, जिसको एक प्रेतवादा ने परेशान कर रखा था। मैंने हर जगह से इलाज कराया, उसका कहीं से कोई इलाज नहीं हुआ। आखिर में मेरे से उस प्रेतवादा का झगड़ा भी हो गया। बोला जी मैं इस लड़की को मारूंगा। मैंने कहा जी मेरे जीते जी तू इस लड़की को नहीं मार सकता। बोला क्यों नहीं मार सकता, तू मेरा क्या कर लेगा? मैं कुछ भी करूं, चाहे आपको इस लड़की को जो है मारने नहीं दूंगा मैं। फिर मैं जी ऐसे करते करते खेत चला गया। खेत जाके परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा, अगर तू धरती पर कहीं है तो ये छोटी मोटी प्रेत बाधाएं जो हमको परेशान कर रही है, क्या इनको दूर नहीं कर सकता? अगर तू धरती पर नहीं है तो हमें मनुष्य जीवन जो मिला है, इसका मेन मकसद तो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। और आप मिले नहीं तो हमारा मनुष्य जीवन बेकार जाएगा। इसलिए तो या तो हमारा ये मनुष्य जीवन है, इसको आप छुड़ा दो, ख़त्म कर दो। नहीं तो अब अगर आप कहाँ हैं धरती पर, हमें उसकी सूचना दो, मिलो, ताकि हम आपको प्राप्त करें, भक्ति करें आपकी। फिर क्या हुआ? होना क्या था जी, उसके बाद मैं वैसे ही बाजार में जैसर में चला आया। वहाँ मेरे को एक पुस्तक मिली ज्ञान गंगा नाम की। वो पुस्तक मैं घर ले गया। मेरे को पुस्तकें पढ़ने का, नावल पढ़ने का, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बचपन से ही शौक था। तो मैं ज्ञान गंगा घर ले गया। उसके मैंने पहले वाले सिर्फ 3 पेज पढ़े थे जी, जिसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, दुर्गा का पति कौन है। वे पढ़ने के बाद में मेरी आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि ये जो पुस्तक लगने वाला संत है, ये पूरा गुरु हो सकता है। फिर मैंने पीछे मास्टर राम कुमार जी का लिखा हुआ एक इंटरव्यू था, वो पढ़ा। उसमें भी उसने बता रखा था जी मेरे ऐसे प्रेत बाधा थी, ठीक हो गई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। उसी दिन से मैंने मेरे पिताजी से बात की, उनको बताया जी आपके राधा स्वामी वाले तो ये कुछ कर नहीं सकते इस प्रेत बाधा का। तो मैं इस संत रामपाल जी से बरवाड़ा जाके नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी ने मेरे को इजाज़त दे दी और मैं 31 जुलाई 2011 को जाके आश्रम में नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में उस समय सत्संग खत्म हो चुका था जिस दिन मैं गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी सभी पवित्र धर्मों के ग्रंथों के बारे में बताते हैं। आप सिख समाज से बिलोंग करते हो, क्या संत रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब से भी कुछ बताते हैं? हाँ जी, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में जो संत रामपाल जी महाराज जैसे बताते हैं पूरे गुरु के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कि इनका जन्म मृत्यु होता है, पूरे गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में गुरुवाणी में भी लिखा हुआ है। जैसे हमारे सिख समाज के जो भी ग्रंथी हैं या मतलब जिसको हम महापुरुष मानते हैं, वो वाणी तो बताते हैं लेकिन उनका अनुवाद गलत करते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में हम हमेशा ये सुना करते थे कि पूरा गुरु आराध्य, पूरा पाइए नाम, और पूरे के गुण गाओ, ऐसी कोई वाणी है। तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि जब तक आपको पूरा गुरु नहीं मिलेगा, वेदों से शास्त्रों से पूरा गुरु कौन होता है, क्या पहचान है। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं, आपने उनके ज्ञान को अच्छी तरह से समझ के उनसे नाम दीक्षा ली, लेकिन साथ साथ में आपने एक अपने दुख के बारे में बताया कि आपके बच्ची को भूत प्रेत की बाधा थी, 12 साल की बच्ची थी उस समय आपकी। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उस समस्या से आपको निजात मिली? हाँ जी बिल्कुल जी। जिस दिन से मैंने आके वहाँ घर में जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, उसके बाद एक घी की जोत लगाने के लिए कहते हैं और मंत्रों का जैसे भी जिस विधि से जाप करने के लिए कहते हैं। मैंने घर में आके घी की जोत लगाई और मंत्रों का जाप किया। 3-4 दिन तो बच्ची को कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन तीसरे दिन वो प्रेत बाधा फिर घर में आ गई। और मेरे को वहाँ आश्रम में ये बताया गया था कि जब कोई ऐसी समस्या है तो आपको इस प्रकार से करना है। जब उसने बच्ची को आके बेहोश कर लिया, मैंने देखा कि वो प्रेत बाधा घर में प्रवेश कर चुकी है। मैंने जोत लगाई, दंडोत प्रणाम किया, और जैसे मैं खड़ा हुआ तो वो बच्ची में आके बोलने लगा कि आप मेरे से, यानी कि इस संसार के सबसे बड़े गुरु के पास चले गए हो जो परमात्मा का रूप है। अगर आप उसकी शरण में ना जाते तो मैं इस बच्ची को ले जाता, लेकिन अब मेरा यहाँ कोई बस नहीं चलने वाला। मैं जा रहा हूँ, जहाँ भी मेरे को भेजा जाएगा, मेरे को आदेश होगा, मैं वहाँ जाऊँगा। अब आपको परेशान नहीं करूँगा, तब तक परेशान नहीं करूँगा जब तक आप नियम में रह के, मर्यादा में रह के भक्ति करोगे। जिस दिन आपने नाम खंड कर दिया उस दिन से समझ लेना मेरा घर में फिर प्रवेश हो गया, तुम्हारा वही हाल करूँगा मैं, ये कह के वो चला गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? जी पहला लाभ तो मैंने आपको ये बता दिया कि मेरी प्रेत बाधा ठीक होगी। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने से पहले अपने राजस्थान में
कुलायत में एक धाम है, मैं वहाँ जाया करता था। वहाँ मैंने एक संत से पास गया, मैं उससे कोई मेरी अपनी समस्याओं के बारे में बताया, जैसे लड़की परेशान थी उसको बताया जी ऐसे ऐसे करके मेरे घर में समस्याएं हैं। तो उसने मुझे कोड वर्डों में पहले तो ये बताया जी 2.5 साल तक आपकी ये समस्या रहेगी, उसके बाद आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं कहा जी कैसे समस्या खत्म हो जाएगी? बोला जब आप इस संसार में ही नहीं रहोगे तो आपके पास कोई आपत्ति कोई दिक्कत आएगी नहीं। उसका कहने का मतलब ये था कि आज से ठीक 2.5 साल बाद में आपका शरीर छूट जाने वाला है। तो सर जी क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ 20 बीघा ज़मीन है और 4 बीघा ज़मीन अलग से है, उसमें मैंने एक ट्यूबवेल लगा रखा है। तो वो ट्यूबवेल में क्या है कि पानी भरने की समस्या थी, उसके पंखे के ऊपर तक पानी आ जाता था। तो मैंने किसी से सलाह की, उन्होंने बोला जी फिक्स पंखे के नीचे जो फिक्स वाल होता है ना वो निकाल के उसमें सुराख निकाल के एक नट लगा दो। तो मैं क्या किया जी, पानी निकाल के उस फिक्स वाल को निकाल रहा था, कम से कम 20 फुट गहरा कुआं था। तो फिक्स वाल खोलने के लिए जैसे मैं कुएं के अंदर गया और मैंने उसको खोलने की कोशिश की तो ऊपर ईंटें पड़ी हुई थी, 5 ईंटें ऊपर से नीचे गिरी, एक ईंट कुएं के अंदर लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी, सीढ़ी की लकड़ी के ऊपर लगी जो इतनी मोटी लकड़ी थी, उस लकड़ी को उसने तोड़ दिया और 3 ईंट मेरे सिर के यहाँ बिल्कुल सिर के बीच में लगी। पहले एक ईंट लगी सीधी खड़ी हुई नुक्कर, उसकी शरीर में कम से कम 1.5 इंच वो ईंट बैठ गई। उसी के ऊपर दूसरी ईंट लगी और जो पहले ईंट लगी थी उसको चकनाचूर कर दिया उसने। मेरे को ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे सिर में कोई खराश वगैरह हुई हो। मेरे 2 भाई ऊपर खड़े हुए थे, बड़े वाला और छोटे वाला भी। उनको ये हो गया कि अब ये आदमी जो बीच में मेरा भाई है वो खत्म हो गया, इसके सिर में ईंट लगी, सिर फूट गया, ये बचने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया जी, जैसे मेरे को महसूस हुआ ना मेरे सिर के ऊपर कुछ गिरा है, मैं उसी टाइम वहाँ चाबी पाना छोड़ा और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के बाहर आ गया। बाहर आके देखा जी कुछ नहीं हुआ है। तो मैं फिर वापस चला गया। दो नट खोल दिए थे मैंने, 2 रह गए थे। 2 नट खोलने के बाद मैं वापस बाहर आया तो देखा, मैंने हाथ लगाया तो मेरा यहाँ हाथ खून से भरा हुआ था। मैंने सिर में हाथ लगा के देखा तो 1 इंच यानी 1.5 इंच आंगली मेरी सिर के अंदर चली गई थी। तब उस समय तो मेरे को ये नहीं लगा, भाई साहब भी बोले कि आप जाओ यार अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो मैं वहाँ से कम गांव से 2 मरबा दूर था खेत मेरा। घर तक आते आते मेरे को प्रेरणा हो गई जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है। आज मेरी मौत थी, 2.5 साल पूरे हो गए जो उस पामिस्ट ने उस संत ने बताए थे। आज मेरे को मरना था लेकिन मैं बच गया, रामपाल जी महाराज ने बचा लिया। भाई साहब बोले आप एक्सरा कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। मैं जी मेरे को कुछ नहीं कराना है, मेरे सतगुरुदेव ने मेरे को बचा लिया। आज मेरी मौत थी, जब मेरे को सतगुरु ने बचा लिया है तो सिर भी वो ही ठीक करेंगे। उस समय मेरे दाढ़ी और केस नहीं रखे हुए थे जी, मैं बिल्कुल मुन्ना रहता था, दाढ़ी क्लीन सेट रखता था, छोटे छोटे बाल थे। डॉक्टर के पास, जो गांव में आम डॉक्टर होते हैं उनके पास गया, उससे कटिंग करवाई। उसे उन्होंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया, जितना भी उन्होंने मना कर दिया। बोला जी मैं ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता, टांके लगवाने पड़ेंगे, ये है वो है, तो आपको सूरतगढ़ जाना पड़ेगा। मैं आप जितना कर सकते हो कर दो। कि उसके बाद क्या है, उन्होंने थोड़ी बहुत ट्यूब वगैरह लगा के ऊपर पट्टी रख दी। तो मैं कहीं नहीं गया जी, 7वें दिन मेरा वो जख्म भर गया, ऑटोमेटिक से ठीक हो गया मेरा। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? सर मैं संदेश तो नहीं दे सकता जी, कोई भी भक्त समाज संदेश तो परमात्मा ही देते हैं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के अनेक चैनलों पे सत्संग आते हैं। उन सत्संगों के नीचे चैनल में पट्टी चलती है पीले रंग की, उसमें फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं। तो आप उस फ़ोन नंबर पे संपर्क कीजिए, पहले ज्ञान समझिए, फिर ज्ञान समझने के बाद उन नंबरों पे संपर्क कीजिए, नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। क्योंकि मनुष्य जीवन अपने को बार बार नहीं मिलता है, ये मौका है। और परमात्मा ने इसके बारे में लिख भी रखा है कि जो बिचली पीढ़ी आएगी तब मैं सबको बाहर करूँगा। और जिस समय इस पीरियड टाइम में जिसका भी जन्म है, उन मनुष्यों के पास जन्म मरण से छूटने का, 84 लाख दुनियों से बचने का पूरा चांस है। वो भक्ति करके पार हो सकते हैं अगर वो ज्ञान को समझें और दीक्षा ग्रहण करें। जी धन्यवाद सर साहब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमेश्वर ने आके बताया कि मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौन, ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लोण। मौत को भूलकर, जाने वाले समय को भूलकर हम यहाँ सब बकवादें करते हैं। और यदि किसी प्राणी को
कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाता है और उसको ये पता लग जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई उपचार नहीं है, तेरी मृत्यु डेफिनेट है, उसकी स्थिति जानकर देखो, जो शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं है, उस रोग के उजागर होने से पहले वो भी यही सोच रहा था कि मेरी अभी मृत्यु नहीं है, क्योंकि अभी मैं 40 वर्ष का हुआ हूं और 100 वर्ष तक की आयु मानकर हम यहां सेट हुए बैठे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति चले गए जो 20 वर्ष के थे, कोई 30 वर्ष के थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको छोड़कर चले गए। अचानक मृत्यु होगी किसी रोग से, एक्सीडेंट से, तो वो भी यही सोच रहे थे कि हमारी अभी मृत्यु नहीं है। पुण्यात्माओं, ये सब काल का जाल है, जीव के बस से बाहर है। इसलिए परमात्मा ने आकर के हमें एक मेथड बताया, एक विधि बताई कि तुम इस विधि से इस काल के जाल को काट सकते हो, इससे ऊपर उठ सकते हो। क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है जो हमको यहाँ रोके हुए है। ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। ये 16 कला के भगवान कहलाते हैं और इनका पिता 1000 कला का प्रभु है। और हमारी कोई कलाएं नहीं, हम एक जीव संज्ञा में। तो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को भी वो ऐसे ही चक्कर में डाले हुए हैं, उनको भी रोका हुआ है। तो हम आम जीव की अब क्या बुनियाद है? 1000 कला का मालिक ये काल है, तो हमने उस असंख्य कला के मालिक की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उस असंख्य कला के स्वामी के आड़ में, ओट में, उसके सहारे से हम इसके काल के लोक को पार कर सकते हैं। उस परमेश्वर ने हमें इस काल पर विजय पाने के लिए एक विधि बताई है कि पूर्ण संत से वो 3 मंत्र, यानी एक ओम तत्सत और प्रथम जो आपको दिए जाते हैं वो 7 मंत्र, इन सभी का सहयोग हमने लेना होगा इस काल के जाल से निकलने के लिए। इनके अतिरिक्त हम कोई भी साधना करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, वो यूजलेस है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है और न ही कोई सिद्धि को प्राप्त होते, अर्थात व्यर्थ। फिर श्लोक 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात जो सदग्रंथों में लिखा है उसी तरह कीजिए, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होइए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, कि जिस समय तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमेश्वर के तत्व ज्ञान पर आधारित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा।
अर्थात तब तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, अन्यथा तुझे कोई भ्रमित कर देगा, रास्ते से डगमग कर देगा, तो तू सफल नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता में 3 परमात्माओं की महिमा है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, और तीनों गुणों की पूजा का निषेध बताया है 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक में। श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा, अर्थात ये त्रिगुणमयी माया के ऊपर जिनकी बुद्धि सेट हो चुकी है, इनसे अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं, साधना नहीं करते, उनके विषय में कहा 15वें श्लोक में 7वें अध्याय के में कि वो त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली अस्थायी सुविधाओं के ऊपर जो आधारित हो चुके हैं, वो अन्य किसी की पूजा नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता वो मेरी पूजा भी नहीं करते। 3 पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों की साधना करने से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त होंगे, जन्म मृत्यु के रोग से छूट सकेंगे। उसके लिए साधन क्या है, कौन सा तरीका है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजम देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, अर्थात अंतिम श्वास तक ओम का जो जाप करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम से होने वाली है। ओम के जाप से, ये ब्रह्म का जाप है, सरपुरुष का जाप है, इससे क्या प्राप्ति होगी, क्या उपलब्धि होगी? कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावर्ती के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। ये पूर्ण मोक्ष नहीं है, और जब तक पूर्ण मोक्ष नहीं होगा तब तक जीव को परम शांति नहीं हो सकती। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इन अनुवादकर्ताओं ने यहां गड़बड़ी कर रखी है। इसमें लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है अर्जुन, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर भी वापस आते हैं। इन्होंने अनुवाद किया कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, यह अनुवाद गलत कर दिया। उसका अर्थ ये है, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, उनका फिर भी पुनर्जन्म है। जो ये नहीं जानते वो प्राणी मुझे प्राप्त होकर भी बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि उनके अनुवाद को यहाँ सच्चा माने कि गीता ज्ञानदाता ये कहता है कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तू और मैं और ये सभी सैनिक राजा जन पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा। ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता जो ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसके भी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये अनुवाद करना
कि मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, ये अनर्थ किया इन्होंने। पुण्यात्माओं, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29 में जिस तत्परम के बारे में कहा है कि जो व्यक्ति यहां जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो तत्परम से, पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुका है, वो फिर यहां से जरा यानी बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, क्योंकि सबसे बड़ा कहर इस प्राणी पर वृद्ध अवस्था होता है, और उसके बाद फिर मृत्यु, इससे भी बूढ़ा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा यहां वो गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने प्रश्न किया कि फिर वो तत्परम क्या है जिसको जानकर फिर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उसके विषय में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक बता के उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल मालिक है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत कर दिया कि ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, बीच का कोई पोर्शन उसने नहीं बताया। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान है। कौन सा तत्व ज्ञान? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, ब्रह्मणे मुखे, यहां भी गीता अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, नहीं, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जिसको परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से बोला है, अपने मुख कमल से बोला, उस ज्ञान में धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला हुआ है, उसकी वाणी में लिपिबद्ध होता है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञानदाता यहाँ अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है कि मैं उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूं। फिर 15वें अध्याय के गीता जी के 1 श्लोक में उसका उत्तर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत है कौन? ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, जिसकी जड़ तो ऊपर में है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने इतना संकेत दिया है और बताया कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद, सभी विभाग बता देगा पत्तों सहित, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर कबीर देव जी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जिन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी अमृत वाणी कबीर वाणी में अपने मुखारविंद से, मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला। उसमें क्या बोला था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। दूसरे शब्दों में अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। तो परमात्मा ने आकर यू ज्ञान बोला, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी। इसी का रेफरेंस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर और 20 तक है कि हे परमात्मा आपका वास्तविक नाम क्या है। 16वें मंत्र में प्रश्न है, उत्तर दिया 17वें मंत्र में कि वो कबीर साहब, कबीर परमेश्वर है और कबीर वाणी के द्वारा वो अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से
उच्चारण करके बोलता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। और फिर 18वें मंत्र में कहा कि वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की यानी संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूं, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। अनन्य मंत्र। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वतम स्थानम। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, और ये भी नाशवान। इसका मंत्र जो ओम नाम है, इस केवल इसकी साधना करने से जो प्राप्ति होगी वो भी यूजलेस, क्योंकि ये सरपुरुष है, नाशवान है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के मंत्र 1 का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष, सरपुरुष और अक्षर पुरुष की जानकारी है। सरपुरुष है ये जो ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ओम नाम है। फिर अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसका गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में जो ओम तत् सत 3 मंत्र कही है, उसमें से इसका ये तत् मंत्र है, ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलके यह 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है। ये तत् भी कोड वर्ड है और सत भी कोड वर्ड है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ दिया है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा के पाने की विधि, तत्वदर्शी संत बताओगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग है, जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में और 24 में स्पष्ट कर दिया कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, किसी के लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो यहां जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रभु हैं, 2 पुरुष हैं, और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके ये सब नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो कुत्ते गधे की भी नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरते हैं। यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर जो 3रे में दिया है 8वें अध्याय के में, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है और सुप्रीम पावर है। यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उसी की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरते। और उसको भगवान कहते हैं, और वही तीनों लोकों में सबका प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। तो यहां जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ से मूल से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है,
तो सबका धारण पोषण करने वाला कौन हुआ? जड़ हुआ, मूल हुआ। और वो मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम देव पुरुष है। तो वो सबका तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा। कौन? परम अक्षर ब्रह्म। अब हमने ये साधना देखनी है कि किस साधना से हम जन्म और मृत्यु के रोग से मुक्त होंगे और सदग्रंथों में प्रमाण हो वही सफल होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में फिर इसने थोड़ी सी टांग अड़ाई है गीता ज्ञानदाता ने, लेकिन उसने बोला तो ठीक है, समझने वाले उसको गलत समझ जाते हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूं। उत्तम माने श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, उनसे मैं शक्तिशाली हूं। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने खुद बता दिया कि वो है पुरुषोत्तम। लोक वेद क्या होता है? जैसे हमने सुन रखा था, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कौलज्य पता नहीं क्या क्या कह रखा था। अब इनकी जीवनी और सदग्रंथों को देखा, इस दास पे दया करी मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने, पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी ने, तो उसमें पाया कि तो नासवान इनकी जन्म मृत्यु होती है। यो लोक वेद था। अभी दिखाते हैं। हमारे पवित्र सदग्रंथ वही हैं जिनको हम आदरणीय और मान्य मानते हैं, इनको सत्य मानते हैं। और ये सदग्रंथ पहले संस्कृत में थे। संस्कृत केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही पढ़ने का अधिकारी होता था। उनका यह बात समझ में आई नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं था उनके पास। तो ये सदग्रंथ उस तत्व ज्ञान रूपी कुंजी से उस ताली से खुलते हैं, वो इनके पास थी नहीं। इसलिए आज तक लोक वेद सुनाते रहे। देखिएगा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में क्या लिखा है। श्रीमद देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहां से छपी है? फिर देख लिए क्लियर। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर ही सब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब तीसरा स्कंध 123 पृष्ठ, और ये देखिएगा। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। श्री विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा के विषय, और अपनी सतीथि बताते हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इससे ये भी सिद्ध हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, इस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद देवी भागवत ने थोड़े से विवरण में सब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दिया। इसमें 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए, 5 पॉइंट।
नंबर 1 ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी जननी है, इनको जन्म देने वाली माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, आपके संस्कार को बदल नहीं सकते। आपके भाग्य में कोई भयंकर दुख है, मृत्यु है या कोई और हानि है तो ये कोई चेंज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो कर्मों का आधार है। और कर्म में परिवर्तन केवल परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब कर सकते। और पांचवा ये हो गया कि दुर्गा प्रकृति है, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 में कहा कि अर्जुन अब ये ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक तो ये जैसे जल पृथ्वी वायु इस तरह के ये 8 प्रकार के, और दूसरी चेतन प्रकृति दुर्गा है। तो यहां श्रीमद् देवी भागवत में भी इसको स्पष्ट कर दिया है कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। अब प्रसंग जो चल रहा है वही आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में जो कहा है उसने कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं मैं, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्वयं बता दिया कि वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपना उदाहरण आप पे देते हैं, आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। अपनी महिमा आप पे बतावे, अपने ऊपर ही सब उदाहरण पेश करके हमें समझाने की चेष्टा की है परमेश्वर ने। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। पहले हम लोक वेद के आधार से कभी किसी की पूजा, कभी कोई व्रत, किसी इष्ट धाम पर भटकते फिर रहे थे, कहीं तीर्थों में भटक रहे थे। कहते हैं परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सर्वेश्वर मानकर इनकी पूजा करते थे, ये लोक वेद था। और कहते हैं इस भक्ति मार्ग में, इस भक्ति के सफर में सतगुरु मिल गए, अब दीपक दे दिया हाथ, ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी। अब इसकी रोशनी में हम भटकेंगे नहीं, गड्ढों में नहीं गिरेंगे, बिल्कुल रास्ते चलेंगे। अब जैसे हम पहले जो पूजाएं करते थे और हमारे संस्कारवश कहीं लाभ भी हो जाता था, होता ही था, क्योंकि पिछले संस्कार तो देने ही हैं सबने। तो हम ये सोचा करते थे कि हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं, बाबा श्याम जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, जिस कारण से हमें ये सुख हो रही है। अब पता चला कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये अपने भी प्रारब्ध को, अपने भी पाप कर्मों का नाश नहीं कर सके, भोगना ही पड़ा। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार थे, भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु की आत्मा थी और श्री कृष्ण जी भी। नारद जी ने श्राप दे दिया था विष्णु जी को, क्योंकि वो विवाह कराना चाहता था और उसने भगवान विष्णु जी से हरि रूप मांगा था। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया था, जिससे वो अक्षुब्ध हो गया और विष्णु जी को श्राप दे दिया था कि एक जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। और ऐसा ही हुआ। श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में
राजा दशरथ के घर जन्म हुआ, युवा होते ही विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में सीता का अपहरण हुआ और 12 वर्ष तक वो सीता रावण के बाग में रही। घोर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, सीता वहां से सकुशल ले आई। फिर कुछ ही वर्षों के बाद किसी धोबी के व्यंग से, टोंट कसने से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन उनका मेल नहीं हुआ। नारद के श्राप थे और इस भगवान की बिरान बैठी। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर जी तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे न ये तीनों तापम। और फिर श्री राम रूप में बाली मारा था सुग्रीव का भाई श्री रामचंद्र जी ने धोखा देकर, उसका भी प्रतिफल भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में अवतरित होकर एक शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारा और श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। वो शिकारी कौन था? वो बाली वाली आत्मा थी। तो यह परमात्मा कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब परमात्मा कहते हैं, पुण्यात्मा कभी रुक नहीं सकते भक्ति बिना, चाहे उनको किसी भी तरह से कोई साधना कोई बतावे उसी तरह लग जाते हैं, क्योंकि वो पिछले पुण्य कर्मी संस्कारी प्राणी होते हैं। और सत साधना ना मिलने से वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं और पूर्व की पुण्यों से उनको उस जीवन में और शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते भी बहुत से संसारिक सुख हो जाते हैं जो उनके प्रारब्ध में होते हैं। और वो सोचते हैं कि हम ये जो पूजाएं कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है, तो जिस कारण से वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। अंत में उन पर बहुत भारी आपदाएं आनी शुरू हो जाती, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य थे वो तो समाप्त हुए, आगे चारित्र ठीक नहीं था, यानी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध थी, उससे कोई लाभ होना ही नहीं था। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो पुण्य आत्मा होती हैं वो अवश्य जाती है जहां भी कोई समागम होता है, कोई जैसे मेले होते हैं, समागम होते हैं किसी तीर्थ पर या कहीं और मंदिर स्थान पर, किसी की यादगार पर, तो ये प्राणी अवश्य जाते हैं। बस की बात नहीं, इनको भगवान की पिछली कसक है, क्योंकि वो पीछे कसक भी स्वयं लगा कर जाते हैं। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, 64 लाख शेष बनाए, उनमें ज्ञान से प्रेरणा दी, साथ में भक्ति से चार्ज कर गए। वो 5 नाम देकर गए थे, ये निरंकार ओंकार ये नहीं है वो मंत्र 5, वो अलग नाम है। जो गुरु ग्रंथ साहिब में जिन 5 नामों का जिक्र है उन 5 प्रधानों का है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी आप कहाँ से हैं? मेरा गांव जोली है जी, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25 मार्च 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी सर, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की और माता दुर्गा की बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते थे। नवरात्रों में व्रत रहना और नैना देवी, कांगड़ा, चमुंडा सभी स्थानों पर गया मैं माता दुर्गा के। घर में आसन लगाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा भक्ति करता था। हर शनिवार का व्रत रखता था, बहुत ज़्यादा माता दुर्गा की भक्ति करते थे हम। और पितृ पूजा सारा ही जो भी हिंदू धर्म में चली आ रही पूजाएं सभी करते थे। माता दुर्गा की बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी 2011 से मेरी माता जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में थी, जिनका मैं बहुत ही विरोध करता था। अपने गुरु जी का भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत विरोध करता था। इतना विरोध करता था कि मेरी माता जी जब सत्संग में जाती थी या कहीं भी जाती थी गुरु जी की शरण में, तो मैं बहुत भला बुरा बोलता था उनको। और मैं इतना तंग था, इतना नशा बहुत ज़्यादा करता था जी मैं। मेरी माता जी मेरे को बहुत समझाती थी कि बेटा तू छोड़ दे इसको और परमात्मा की शरण में आ जा, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा। लेकिन मैंने उनकी कभी नहीं मानी। मैं उनको गालियाँ भी देता था, पर वो मेरे को यही बात कहती है कि तेरे को बेटे पता नहीं, जब तेरे को पता लगेगा तो बहुत रोएगा।
सर जी मैं इतना नशा करता था, कोई भी नशा ऐसा नहीं होगा जो मैं किया नहीं करता था। बीड़ी से लेकर के बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, बुक्की, सुल्फा, गांजा, शराब, सब चीज़ का नशा करता था मैं। गोली, कैप्सूल, सूखा नशा भी मैं इतना करता था सर जी, एक नशा करके मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मैं 3-3 नशों की डोज लेता था। पहले शराब पीता था, उसके बाद गांजा पीता था, फिर भी अगर कोई कमी रहती थी फिर गोली, कैप्सूल खाता था। हमारे घर में सर जी था ऐसा, मैं ऐसी बात नहीं मेरे को नशे का शौक था सर जी, मजबूरन नशा करता था मैं। मेरे पिताजी इसी नशे से ग्रस्त होकर वो भी चले गए, वो मर गए जी। वो भी बहुत नशा करते थे, क्योंकि हमारे घर में सर जी प्रेत बाधा थी। प्रेत बाधा ऐसी थी सर जी, जब मैं थोड़ा सोदी में होता था तो मैं अपने बच्चों की तरफ देख के रोया करता था। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे सर जी, मेरे पास 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो मैं रोया करता था, मैं सोचता था कि अब इनका क्या बनेगा, तू तो मर जाएगा, तेरा पिताजी मर गए नशे से और तू भी मरेगा, अब तो इनका क्या होगा बच्चों का। पर सर जी मजबूर इतना हो जाता था मैं, नशे बिना मेरे पास रहा ही नहीं जाता था कहीं भी। छोटे से मैं बीड़ी तो सर जी मैं 10-12 साल का बीड़ी पीने लग गया था, इतना नशे को मेरे को नशा किया करता था, बहुत ही नशा किया करता था जी मैं। मेरे गांव वाले भी वो लड़ाई करता था अगर मैं नशा करके, जब मैं आता था जी पड़ोसी भी देखते थे कि हाँ आ गया, अब लड़ाई होगी इनके घर में। हर रोज़ लड़ाई हुआ करती थी। हमारा घर वो कहते हैं जैसे भूत बंगला हमारा घर था जी। प्रेत बाधा थी हमारे घर में, बहुत ही तंग थे जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमारे घर में जी। मेरी माता जी मेरे को बहुत समझाया करती थी, बेटे तू नाम ले ले संत रामपाल जी का, पर मैं उनको भी भला बुरा कहता था जी, और कभी उनकी नहीं सुनी। जब मैं नशा करके पूरा थक लिया, पूरा ख़त्म हो लिया सर जी, मेरे अंदर सर जी 50 किलो से भी कम वजन रह गया था, बहुत ही कमज़ोर हो गया था सर जी। मेरे को रात को अगर मैं पढ़ता था, रात को सुबह उठता था सर जी, मेरे को सारा पूरा शरीर मेरे को गिल्ला मिलता था, मेरे को रात को पसीना आता सर जी। और मेरे को प्रेत आत्मा बहुत तंग करती थी रात को, कई बार दर्शन देती थी तो रात को भगत जी बहुत ही दबाव होता था मेरे ऊपर नशे में। अगर नशे में थोड़ा सा नशे से बाहर हो गया तो तभी भगत जी मेरे ऊपर दबाव हो जाता था। तो फिर बहुत दिनों के पीछे भगत जी, एक दिन परमपिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई मुझ पर भगत जी। वो दिन पता नहीं परमात्मा की कौन सा मैंने कोई पुण्य कर्म किया होगा भगत जी, मेरे अंदर मेरी वो आत्मा रूपी सीप का मुंह खुला और मैंने अपनी माता से भगत जी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक ज्ञान गंगा ली, जो कि मेरी माता जी मुझे पहले भी कहती थी कि बेटा तू ये पुस्तक पढ़ ले। मैंने कभी नहीं पढ़ी, कई बार उसने मेरे को पुस्तक दी, मैंने ऐसे ही रख दी। दास का काम छोटा सा काम है, टायर सर्विस का काम करता है दास। मैं अपनी माता से वो पुस्तक ले गए, दुकान पे चला गया, वहाँ पे रख दी, 2-3 दिन वहाँ भी रखी रही वो। एक दिन मैं दोपहर में बेला था, मैंने सोचा चल आज पुस्तक पढ़ के देखते हैं क्या है इसमें, क्योंकि मेरी माता जी भी बेचारी पढ़ती रहती थी पुस्तक बैठ के घर में, मैं देखा करता था उसको। तो मैंने वो पुस्तक खोल ली, पढ़ी वो पुस्तक। सर जी मैंने किसी का इंटरव्यू ना देखा था, ना ही किसी के पुस्तक में कोई इंटरव्यू जो उसमें लिखे हों वो भी नहीं मैंने पढ़े थे। मैंने सिर्फ पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक का पेज खोला और उसको पढ़ना शुरू किया। 4-5 पेज ही मैंने पढ़े सर जी मेरी दुकान में कोई भी स्थान ऐसा था जहाँ बीड़ी का बंडल और माचिस ना मिला थी। मेरे मुंह में सारी 24 घंटे बीड़ी लगी रहा थी जी। तो मैंने सर जी बीड़ी हाथ में ले रखी थी और पुस्तक आगे दी सर जी। जब मैंने पुस्तक पढ़ी तो मैंने वो बीड़ी का मेरा स्वाद बिगड़ गया सर जी। मैंने बीड़ी घेर दी सर जी, मेरे पास बीड़ी नहीं पी गई। तो सर जी मैंने पुस्तक 1-2 पेज पढ़ा, बंद कर दी, घर आ गया जी। 3 दिन ऐसे ही चला भगत जी। तीसरे दिन मैंने पुस्तक वादी के करीब पुस्तक मैंने पढ़ ली, तो भगत जी मेरे से रहा नहीं गया। मेरे मामा जी हैं जो, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा ली हुई है। मैंने उनके पास फ़ोन किया और अपनी माता जी को कहा कि मैं नाम लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। मैं अपने मामा जी के पास गया, वो मेरे को लेकर कुरुक्षेत्र गए। वहाँ पे जाकर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी बहुत लाभ प्राप्त हुए, बहुत ज़्यादा जी। एक तो सर जी मेरी पत्नी थी, जब से हमारी शादी हुई थी वो बीमार ही थी जी। उसको 2-2 महीने सर मैं अस्पतालों में उठा के फिरता था। उसको तेजाब बनता था, उसको छाती में बहुत ज़्यादा तेजाब बनता। अगर वो पानी भी पीती थी उसका भी तेजाब ही बनता जी। उसका कोई बेनिफिट नहीं था उसको खाने का पीने का कहीं का भी। तो सर जी 2-2 महीने में अस्पतालों में रहता था जी अपनी पत्नी के साथ। तो सर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद
वो बिल्कुल सही है। उसने भी जैसे वो मैंने नाम लिया वो सही हुई, उसने भी सर जी फिर दीक्षा लिया, वो भी परमात्मा की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। दूसरा सर जी, जो हमारे घर में प्रेत बाधा थी सर जी, वो बिल्कुल ख़त्म है। पहले हमारा घर सर जी नरक था। हमारे घर में सर जी बिल्कुल भी कोई सर जी रिश्तेदार भी नहीं आता था हमारा, कि कहते भूत भूत बंगला है। हर समय लड़ाई पड़ती थी सर जी, हर समय मैं बोलता रहता था, कभी नहीं माता जी के साथ, कभी नहीं पत्नी के साथ सर जी। तो अब बिल्कुल सही है सर जी, कोई प्रेत बाधा नहीं है, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं सर जी। परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा है। पहले सर जी मैं दुकान पे 12-12 बजे तक सर जी रात को काम करता था, और जेब में 10 रुपये भी नहीं सर जी कभी निकलते थे मेरी, इतना बुरा हाल था मेरा सर जी। और अब परमात्मा की दया से सर जी मैं हर तरह से, आर्थिक स्थिति मेरी इतनी कमज़ोर थी सर जी, बहुत ही ज़्यादा, 10-10 रुपये सर जी मैं से तंग रहता था। अपनी जैसे दवाई चलती थी पत्नी की मेरी, तो बगजी बहुत दिक्कत आती थी। अब बगजी परमात्मा, ना ही मेरे घर में कोई बीमारी है, मैं बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ सर जी, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है, प्रेत बाधा नहीं है। और सर जी सबसे बड़ा लाभ ये मिला है सर जी कि जिस परमात्मा को पाने के लिए साधु संतों ने शरीर गाड़ दिए और राजे महाराजाओं ने अपने राज छोड़े हैं सर जी, उस परमात्मा की जानकारी मेरे को मिली संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से, जो कि खुद कबीर साहब जी आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के चोले में। जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली सर जी, नशा मेरा बिल्कुल खत्म है। मेरे को पहले मैं इतना नशा करता, अब सर जी मेरे को बीड़ी पीने वाले के पास भी नहीं मैं खड़ता जी, मेरे को खड़ा ही नहीं जाता थी, धुआं भी इतना चंद्रा लगता है बहुत ज़्यादा। और मैं किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता, बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ सर जी। सर जी जो प्रेत बाधा थी मेरे घर में वो भी दूर होगी, और आर्थिक स्थिति बहुत सही होगी पहले से। पहले खेत में कुछ भी सर जी, लोगों को खेतों में फसलें हुआ करती थी, मेरे खेत में अडंगा जामता था जी। अब बिल्कुल सही है जी, मेरे खेत में बढ़िया फसल होती है जी, बढ़िया मेरा काम चल रहा है, बिल्कुल सही है जी, परमात्मा की बहुत दया है। सर हम आपसे यहाँ एक बात जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप बीड़ी, सिगरेट, शराब, आप इतने नशे करते थे कि हमें यहाँ गिनाना भी मुश्किल हो जाएगा। नशे में आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, और आपने भी ये सोच रखा था कि मेरी मृत्यु भी इसी नशे में हो जाएगी, मेरा नशा नहीं छूट पाएगा। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपका नशा छूट गया। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति दवाई दी जिससे आपका नशा एकदम से छूट गया? सर जी नशे की दवाइयाँ मैंने पहले भी बहुत खाई, बहुत ही प्रयत्न करूँ था। मैं रोता था सर जी, जब मेरे को सोच आती तो मैं अपने बच्चों की तरफ देख के रोता था कि तेरा क्या बनेगा, अब तू मर जाएगा, तेरे बच्चों को कौन देखेगा। पर सर जी मेरा नशा नहीं छूटा, मैंने हर तरह से प्रयत्न किया जी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण मैंने के जो मंत्र देते हैं जी, जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि अगर उन मंत्रों को ग्रहण करते हैं तो नशे के पास इंसान जा ही नहीं सकता। ये मेरा पक्का तजुर्बा है जी, क्योंकि सर जी मैं ये सोचता हूँ, मेरा पक्का तजुर्बा है कि जैसे अगर मैं सुधर गया नशे से तो कोई भी सुधर सकता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा नशा मैं नहीं करता, कोई करता होगा जी। ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरे गांव वालों से अब भी जिन रिश्तेदारों ने मैं देखा नहीं हूँ जी, उसके बाद जो मान लो फ़ोन पे ही ऐसे बात चलती है, वो मानते नहीं इस बात को जी। 24 घंटे मेरे बैग में, मोटरसाइकिल के बैग में, थैले में शराब की बोतल होया करती थी जी, और सुल्फा गांजा 24 घंटे मेरे पास मिलता था। अब मैं बिल्कुल भी किसी तरह का भी नशा नहीं करता। ये सारा ही किया दरा संत रामपाल जी महाराज का है, जिन्होंने मैं इस नरक से निकाला मेरे को। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। नशा एक बहुत गंभीर समस्या बन गया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी देखो, नशा ऐसे नशा नहीं छोड़ सकता। सरकार भी नशा छुड़ाने के लिए इतना प्रयत्न करती है, इतना पैसा खर्च करती है, पर नशा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब तक ये अंदर काल रूपी मन बैठा है, जब तक ये नहीं हटेगा अंदर से, ये मन ही नहीं करेगा नशे के लिए, नशा नहीं छोड़ सकता। और ये मन नहीं तब करेगा जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे, क्योंकि यही वो सुप्रीम पावर हैं, यही वो परमात्मा हैं जो नशे से इंसान को निकाल सकते हैं। नहीं तो नशे से, मेरे पिताजी सर्विस में थे, पढ़े लिखे थे, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पिताजी पढ़े लिखे भी थे, सर्विस में भी थे, हम उनके बच्चे थे, वो भी रोते थे हमको देख के जी कि मैं मर जाऊँगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। पर सर जी वो मर ही गए, नशा नहीं उनके पास छूटा जी। डॉक्टरों ने भी जोर लगा लिया, उनको करते करते उनको टीबी की बीमारी हो गई थी सर जी। डॉक्टरों ने इतना जोर लगाया कि बीड़ी छोड़ दे सर जी, वो बीड़ी भी नहीं छोड़ सकते, शराब तो कहाँ छोड़ देंगे, बीड़ी भी नहीं वो छोड़ सके सर जी, वो मर के निकले। तो संत रामपाल जी महाराज ही इस नशे से छुटकारा दिला सकते हैं, नहीं संसार में कोई ऐसी दूसरी पावर नहीं है जो इस नशे से बाहर निकाल सकती है इंसान को।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर है, उनसे कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत राम